21वीं शताब्दी। अब जानते हैं कि अभी हम जिस शताब्दी में हैं वो 21वीं शताब्दी है और ये सुशासन की सरकार है। इस सुशासन की सरकार में अगर हमारे देश की लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं तो किस फायदे का है ये सुशासन की सरकार। आए दिन जानते होंगे और सुनते होंगे कि देश की बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। देखिए अभी हम जिस जगह पर मौजूद है ये यही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले ही यानी कि 4 सितंबर को ही यहाँ पर एक लड़की के साथ वारदात हुआ है। इसके घर में बदमाशों ने जबरन घुसकर उसके साथ बदमाशी करने की और छेड़खानी करने की कोशिश की है और साथ जब बचाव में उसके परिवारजन आते हैं तो उनके साथ भी हमला करते हैं। अब सोचिए कि इस सुशासन की सरकार में बदमाशों का और मंचलों का ताकत कितना बढ़ गया है कि वो घर में घुसकर हमला करते हैं। तो किस प्रकार बेटियां सुरक्षित है और आप सोच सकते हैं कि क्या है। यही वो घर है जहां पर मंचलों ने ये सारी हरकतें की है, जहां पर मंचलों ने अपने खराब मानसिकता को यहां पर अंजाम दिया है। अभी हम उसी लड़की के साथ बैठे हैं जिसके साथ ये सारी वारदात हुई है और मंचलों ने इनके साथ ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन। क्या हुआ था आपके साथ? मैं डेली की तरह अप डाउन ऑफिस से आ रही थी। शाम लगभग 6 बजे मैं ऑफिस से निकलती हूँ। मैं 6:30 बजे के अप्रॉक्स में घर पहुँच जाती हूँ। मैं स्कूटी से आना जाना करती हूँ। स्कूटी मैंने घर के पास जैसे पहुँचाई वैसे यहीं पे घर के बगल में मैदान पूरा फील्ड है, उसमें 15-10 लड़के हमेशा बैठे रहते हैं और हमेशा गांजा वगैरह ये सब पीते रहते हैं। इस चीज़ को लेकर के हम लोग कितने बार बोले, कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पापा बोलते हैं छोड़ इन लोग से बोलना बेकार। मैं फिर वैसे ही उस दिन भी आई नॉर्मल डे की तरह, उन्होंने गंदे गंदे अश्लील कमेंट किए, उस पर मैंने रिएक्ट किया। मैंने बोला कि तुम मुझे क्यों बोलो, जाओ अपनी माँ बहन को बोलो। इतना बोल के मैं घर के अंदर आ गई, गेट लॉक कर दिया, मैंने स्कूटी बाहर ही छोड़ दिया। फिर 10 मिनट ही हुआ है, मात्र 10 से 12 मिनट ही हुआ होगा कि मैं चेंज करने के लिए घर के अंदर आई हूँ। चेंज मैंने किया भी नहीं था सही से और गेट बहुत ज़ोर ज़ोर से ढकढकाने की आवाज़ आई। जैसे मैंने गेट खोला वैसे ही देखा कि मतलब 15-10 लड़के झुंड से आए हुए। उसमें से 1-2 लड़का बोला यही लड़की बोल करके मेरा बाल से पूरा घसीटते हुए, और वो वहाँ पे घर है उनका बेटा भी था, वो भी शादीशुदा है, उनको मैं अंकल बोलती थी। वो लोग सब मिल करके सुरेश राव के घर के अंदर पटक दिए, ले जा करके घसीट करके। उस सब चिल्ला चिल्ली की आवाज़ सुन के मेरी फैमिली, तो क्योंकि मैक में हम लोग में मिलादुल शरीफ हो रहा था तो उसकी आवाज़ सुन करके मेरी फैमिली तो नहीं आ पाई, क्योंकि मेरा मुँह दबा हुआ था, बाल खिंचा रहा था तो मेरे मुँह से आवाज़ उतना नहीं निकल पा रहा था। तो जैसे मैं वहाँ पे गई तो ऊपर मेरा भाई था और मेरा प्लम्बर एक काम करने वाला, क्योंकि घर में काम लगा हुआ, प्लम्बर आया हुआ था। तो प्लम्बर और मेरा भाई ऊपर से झांक के देखा, मेरी रेंटर देखी तो मुझे घसीट के वो लोग लेके जा चुके थे। और मेरा चिल्ला चिल्ली सुन के मेरा भाई लोग जब जैसे दौड़ा वैसे ही आधे लड़के उस पर जुट पड़े, आधे लड़के उस पर टूट पड़े, और मुझे जो 4 लड़के लेके जा रहे थे वो मुझ पे टूट पड़े थे। उनके घर के अंदर जब पटक दिए थे तो मैं बहुत चिल्लाई, मैं बहुत रोई, मेरा पूरा नाखून था वो सारा नाखून टूट गया। आपको यहाँ से घसीट कर लेकर गए और अपने घर के अंदर आपको पटक दिए। अच्छा। वो मुझे फिर मेरे साथ मतलब गलत हरकत करने लगे। इस चीज़ पे मेरा भाई लोग पूरा चिल्ला चिल्ली किया, मेरी मम्मी आई, उनको भी बहुत मारा गया। उन लोग के साथ पूरा मतलब वो लोग पूरे प्लानिंग के साथ थे, क्योंकि हर वक्त प्लानिंग के तैयार ही बैठे रहते। किसी के घर में कुछ भी मिल सकता है हथियार। उन लोग के पास गन भी थे, उन लोग के पास गन के साथ हथियार भी थे, लोहा का रड था, चाकू था। मेरा भाई का दोनों उंगली काट दिया, यहाँ से मतलब 3 उसके हाथ में टाका पड़ा, सर फाड़ दिया। प्लम्बर बचाने आया तो उसका पूरा यहाँ पे फाड़ दिया, उसका सर फाड़ दिया, उसके भी सर में टाका पड़ा। मेरी मम्मी बचाने गई तो उनको भी ईंटा से रड से पूरा मारा गया। मैं हाथ पर जब चलाने लगी तो मेरे जांघ पे ईंटा से मारा गया ताकि मैं चल ना पाऊँ। मेरा पूरा बाल नोच दिया, मेरा यहाँ पे दांती काट लिया था। मैंने बोला इस चीज़ को पुलिस को, यहाँ पे पूरा दांती काट लिया था। तो मैंने उस चीज़ को पूरा मैंने भी विरोध किया। ऐसा नहीं, मैं अपने बचाव में बहुत हाथ पैर चलाए, मेरा भाई चलाया हाथ पे, मगर इन लोग इतनी बेरहमी से, उसमें से एक लड़का बोला अरे जान मार दो, फिर देख लिया जाएगा जो होगा। उसमें से इस तरह से वारदात हुआ है। आपको इनकी कहानी सुनकर शायद लग रहा होगा कि किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन ये फिल्म की कहानी नहीं है। पीड़िता हमारे साथ बैठी हुई है और ये अपनी आप बीती खुद की जुबानी बता रही है। अब सोचिए कि मंचलों का जो ताकत है वो किस कदर बढ़ गया है, मंचलों का जो मनोबल है वो किस कदर बढ़ गया है कि वो घर में घुसकर वारदात को अंजाम देते हैं, घर में घुसकर लड़की को उठाते हैं, फिर अपने घर लेकर जाते हैं और उसके साथ अपनी गंदी मंसूबा को अंजाम देने की कोशिश करते हैं।
उसके साथ ही साथ उनके बीच बचाव में आए हुए उनके परिवारजनों को भी घायल कर देते हैं। अभी आपके परिवारजन कहाँ हैं जो आपके बीच बचाव में आए थे? मेरे भाई को तो उसको तो ब्लॉक में यहाँ से लेके गया, तो वहाँ पे ब्लॉक वाले ने देखते के साथ मेरे भाई को और प्लम्बर को बोला कि नहीं, इन लोग को PMCH लेके जाइए, इन लोग का हालत बहुत बेकार है। मेरा तो सबको PMCH रेफर दोनों को कर दिया गया। मेरी माँ सेकेंड लहर से कोविड से बची है, उनको भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे बगल में कबाड़ी खाना है, उन्होंने बताया सेकेंड डे हम लोग को कि तुम्हारी माँ पे तो रड मारा जा रहा था सर के ऊपर, तो वो मेरी माँ को खींच लिए। कुछ लोग आए थे जो बचाने के लिए, तो वो मेरी माँ को हाथ खींच लिए, तो मेरी माँ बची है, नहीं तो मेरी माँ भी। कितने लोग आए थे बीच बचाव में? बीच बचाव में मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, बस यही कबाड़ी खाना सब था, क्योंकि सबको यहाँ पे डर है इन लोग का। सब अपने अपने घर में लुके पड़े थे, सब किसी ने भी आया नहीं बचाने के लिए। यहाँ पे सारे लोग डर क्यों है? मंचलों से डर क्यों है? आपको क्या लगता है कि डॉन है क्या यहाँ के? हाँ, क्योंकि इन लोग के सपोर्ट में कोई है खड़ा हुआ इन लोग को। तब तो हम लोग का ये FIR होने के बाद भी इन लोग ST वाला केस, इन्होंने झूठा केस डाला कि इनके छोटे भाई से मेरे छोटे भाई का झगड़ा हुआ था। ठीक है, बच्चे में झगड़ा हुआ था, बच्चे के झगड़े में इतना बड़ा बात तो बढ़ता नहीं है, ये सारे इंसान जानते। बच्चे में झगड़ा हुआ था तो बच्चे को झगड़ा के लिए गार्जियन आते, उस चीज़ को सुलझाते तो समझ में भी आता। वो 15-20 का झुंड लेकर के और मेरी पे क्यों टूट पड़ते? मुझे बस इस चीज़ का इंसाफ चाहिए कि वो झूठा FIR ST वाला केस कैसे हुआ। 11 साल के क्या बच्चे को पता है ST केस क्या होता? मुझे जब नहीं पता था तो इस 11 साल के बच्चे को पता होगा ST केस क्या होता है। उन्होंने बोला झूठा FIR में लिखाया गया है काउंटर केस में कि ST के केस को मतलब गाली दिया है। तब मुझे एक पत्थर मतलब मुझे पत्थर मारा तो मैं बेहोश, जब वो बेहोश हो गया तो पूरी मेरी फैमिली अपने से हाथ काट ली, अपने से मेरा सर फट गया, अपने से मेरे जांघ पे इतना बड़ा दाग हो गया, मेरी माँ को पैर में ऐसे ही अपने से चोट लग गया, वो दोनों PMCH अपने से भर्ती हो गया। जब वो लोग बेहोश हो गया, वो इंसान आया तो फिर मेरी पूरी फैमिली को किसने मारा, किसने पीटा, मेरे साथ गलत किसने किया? मुझे बस इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। यहाँ ST केस मतलब ऐसे ही कोई कुछ भी बोल देता है तो कुछ भी हो जाता है। मतलब इस चीज़ को दबाया जा रहा, मुझे ऐसे भी धमकाया जा रहा। मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास क्लिप भी है, सब कुछ है। किस चीज़ का वीडियो है आपके पास? जो घर के पास सब आए थे डराने धमकाने के लिए। मैं पुलिस थाना जा रही हूँ तो पीछे से पुलिस थाना आ रहे हैं डराने धमकाने के लिए। जिस दिन SP आए थे उस दिन भी मैं वहाँ पे थाना में थी, SP यहाँ घर पे थे तो मैं वहाँ पे थी थाना में। तो वहाँ पे 2 आदमी आकर के बोल रहे हैं कि केस वापस ले लो, केस वापस ले लो। उनकी बेटी बहन के साथ होता तो क्या वो यही चीज़ बोलते कि केस वापस ले लो, गलत करने देते वो? मुझे बस इस चीज़ का, यहाँ पे किसी में इंसानियत नहीं है, सारे ही लोग मिले जुले हुए हैं। इन लोग को भी जो जिनके ज़मीन पे घर बना है कबाड़ी खाना वालों लोग का, उन लोग बोल रहा है कि हम उन लोग गवाही देने के लिए तैयार हो गया। नेक्स्ट डे आकर के उन लोग को डराया धमकाया गया जिसके ज़मीन पे उन लोग का घर बना है कि बोल रहे हैं ना कि मालिक कि नहीं गवाही हुई तुम लोग कुछ भी बोली ना तो तुम लोग का घर आग लगा देंगे। इस तरह को उन लोग को बोला गया। हो रहा है केस वापस ले लो बाबू। मेरे पापा को डराया जा रहा है, मेरे पापा को मेरे बोला जा रहा है, मेरे पापा से काम नहीं चल रहा तो मुझे आकर के डराया धमकाया जाए। इसलिए मेरे पापा बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम अंदर ही रहो, बाहर मत निकलो। अभी भी इतना डर के बाद भी पापा बोल रहे कि अभी भी तुम ये सब हो जाएगा, तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारे ऊपर कुछ भी कोई कर सकता है, क्योंकि घर तक CCTV कैमरा कल धमकी में क्या बोला जा रहा है? धमकी में बोला जा रहा है अभी इतना ही हुआ है ना, सोच लो अभी केस करोगे तो और कितना होगा। मतलब इस तरह से वो लोग बोल रहे हैं कि समझौता इस तरह से बोला जाता है। आप ही बताइए कि इस तरह का समझौता कौन बोलता है कि अभी इतना ही हुआ, अभी कितना हो जाएगा? उनके टोन में चेंज। सरेआम आपको धमकाया जा रहा है। सर मेरे दरवाजे पे खुद आया, इसलिए मैंने कल मेरे पापा ने फादर ने पूरे जगह CCTV कैमरा लगवाया। कल पूरी जगह मेरे फादर ने CCTV कैमरा लगाया कि डराए धमकाए जो भी आएगा ना तो उसका रिकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि सरकार को प्रूफ चाहिए, थाना को भी प्रूफ चाहिए। आपके साथ ये सब कुछ हुआ तो आपने वीडियो बनाया, तो क्या मैं इस सब होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी बैठ करके कि मेरे साथ ये चीज़ हो रहा। क्या हाथ में फ़ोन रहता है? जब गले का चैन छीन लिया जाता है तो हाथ में फ़ोन रहेगा तो कोई रहने देगा? फ़ोन तो छीन ही लेगा। सोचिए मंचलों का जो है ताकत कितना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो घर में घुसते हैं, उसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं। उसके बाद अगर केस किया जाता है तो पीड़िता को धमकाया जाता है और पीड़िता के परिवारजनों को भी धमकाया जाता है कि केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे साथ और बुरा हाल हो सकता है। अब सोचिए कि सुशासन की सरकार में क्या हो रहा है और यहाँ की प्रशासन क्या कदम उठा रही है ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित रह सके और अपने घरों में
अपने घरों में भी ये सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रही हैं। सोचिए कि दुनिया का सबसे सुरक्षित घर, सुरक्षित जगह जहां घर बताया जाता है, उसी घर में जब वारदात को अंजाम दिया जाए तो लोग कहाँ सुरक्षित है, बेटियां कहाँ सुरक्षित है? इसका जवाबदेही कौन हो सकता है? सरकार हो सकते हैं या फिर प्रशासन हो सकती है, जिनके हाथे ये सारी जिम्मेदारी है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सबा खान हुआ। आप क्या करती हैं? मैं रियल एस्टेट कंपनी में काम करती हूँ। अच्छा, तो रोज आपका अप डाउन रहता है? हाँ, तो डेली मैं 9 बजे के अप्रॉक्स में निकल जाती हूँ और 6 बजे वहाँ से ऑफिस से छूटती हूँ तो 6:30 तक मैं घर आ जाती हूँ। 6:35 6:30 तक आ जाती हूँ मैं घर। और ये डेली का है, एक हफ्ता से बहुत ज़्यादा, पहले भी होता था मगर इतना ज़्यादा नहीं। एक चाहते हैं कि इस केस को दबाया जाए क्योंकि इन लोग के साथ सपोर्ट मिल रहा है। एक आता है बोलता है हमको तुम नहीं पहचानता है, हम बजरंग दल के हैं, मेरे पे 32 केस है। ये कहने का मतलब क्या है कि मतलब हम लोग को डराया जा रहा है कि अभी मेरे पास इतने केस है, कितने हो सकते हैं, तुम लोग भी कुछ नहीं कर पाओगी। बस हम लोग को यहाँ पे सुरक्षित चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज़ का कि इस चीज़ को लेकर के लोग हर बार हम लोग के साथ ऐसा करते हैं। आज नया नहीं है कि नया इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे साथ ये चीज़, इससे पहले मेरे साथ ये चीज़ नहीं हो रहा था। घर में फायरिंग हुआ, आग लगा, मेरे भाई लोग के साथ मतलब होता था, मगर उस चीज़ को लेकर के नहीं, मेरे साथ गलत हुआ। मैं उस चीज़ का इंसाफ चाहती हूँ, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले एक मनचले आशिक ने, एक सरफिरे आशिक ने प्रेमिका के घर जाकर उसको पेट्रोल डालकर जला दिया। जब उसने विरोध किया प्रेमी का प्रस्ताव स्वीकार करने से, तब उसने पेट्रोल उसी के घर में घुसकर उसे पेट्रोल डालकर जला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंकिता की। अब वैसे ही वारदात यहाँ पर हुआ है, ईसापुर में वैसा ही वारदात हुआ है। जब लड़की मनचले जब इन पर ताने देते हैं, कमेंट पास करते हैं, जब लड़की इसका विरोध करती है तो इनके घर में घुसकर इनके साथ जबरन इनको उठाया जाता है और इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की जाती है। इस तरह का यहाँ पे, इसलिए मेरे फादर ने बोला इग्नोर करो। मेरे फादर ये सब चीज़ में मतलब बोलते हैं कि छोड़ो, क्योंकि लड़की की बात है, सब यही गार्जियन, सारे की गार्जियन लड़की को दबा देते हैं। हाँ, लड़की का मुंह बंद करा देते हैं। हाँ, कि लड़की हो, चुप रहो, बेकार होगा बोलना, क्योंकि आज तुम एक बात बोलोगी, जैसे मेरे फादर ने सही कहा था, मैं उस दिन शायद नहीं जवाब देती तो आज मेरे साथ ये घटना नहीं होता। मेरे फादर ने सही बोला, तुम एक बात बोलोगी लोग 10 मिल करके करेगा, नौटंकी करता है यहाँ पे। इसीलिए मेरे फादर ने, ये किसी की भी फादर मदर जो भी बोलती है वो इसीलिए बोलती हैं। आज मैं उस दिन जवाब नहीं देती तो आज मेरे साथ ये घटना, मेरी पूरी फैमिली इस तरह से नहीं फंसी रहती। जी, तो आपको क्या लगता है कि आपने ही गलती किया है उन लोगों को जवाब देकर कि उन लोगों ने गलती किया है? नहीं, मैंने गलती नहीं किया। मैं ये चीज़ मुझे पहले ही करना चाहिए था। मैंने पहले ही ये एक्शन लिया होता तो आज ये एक्शन नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले लिया है एक्शन। मैंने बोला है कितने बार जा करके, तो आता है पेट्रोलिंग देख करके चला जाता जब तक ये लोग भाग जाते हैं। अभी भी तीन गिरफ्तार है, बाकी सारे फरार है, अभी भी कोई एक्शन नहीं है उसके अलावा। कितने लड़के आए थे घर में, कितने लड़के जब? उसमें से मैं तो आधे का नाम नहीं जानती हूँ, आधे को पहचानती हूँ शक्ल से। उसमें से 3-4 लड़के जो थे जिनका मैं नाम जानती हूँ, जो हमेशा कमेंट्स बाजी करते हैं। उसमें से ये था रिज्जू राय था, रिज्जू साव था, और उसके साथ अभिषेक राय था, उसके साथ ये था, क्या नाम है उसका, अविनाश, जो मेरे साथ मतलब मुझे जब घसीट रहा था। ये चारों मिल करके मुझे घसीट के लेके गए थे। एक उसमें से संचिता राय था, वो 30-34 साल का, उसको मैं अंकल बोलती। मेरे घर के बस 2 घर 3। यानी कि हमेशा से जो लड़कियों को दबाने वाला सिस्टम चलते आ रहा है और परिवार जो बोलते आ रहे हैं कि अगर लड़के कमेंट पास करते हैं तो आप ही चुप हो जाओ, लड़कियों को ही चुप कराते हैं। आखिर ये सिलसिला कब तक चलते रहेगा? कब लड़कियों को भी आज़ादी मिलेगी कि लड़कों को मुंह तोड़ जवाब दे? कब ऐसा आज़ादी मिलेगा ताकि लड़कियों को दबाने के बजाय लड़कों को वो संस्कार दिया जाए ताकि लड़कियां भी सुरक्षित अपने मोहल्ले में, अपने एरिए में और अपने ही देश में सुरक्षित वो घूम सके और आज़ादी से घूम सके? अब देखिए कि जब लड़की विरोध करती है उनका, तो इनके साथ क्या हाल होता है। इनके साथ मारपीट किया जाता है, इनके साथ जबरन गंदे काम करने की कोशिश की जाती है और साथ ही इनके भाईजनों को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। किस हॉस्पिटल में एडमिट है आपके भाई? PMCH। कब से एडमिट है? 4 तारीख से। उसी दिन डॉक्टर मतलब ब्लॉक में लेके हम लोग को गया तो वहाँ देख करके वो लोग को पट्टी कर दिया और बोले कि जल्दी से PMCH लेके जाइए। बहुत इन लोग का हालत सीरियस है क्योंकि बहुत ब्लड बह गया था। लगभग उन लोग को PMCH में 2 बजे के आसपास, 1:30-2 बजे के आसपास उन लोग को PMCH में ट्रीटमेंट मिला है। अभी आप ठीक हैं? नहीं, मेरे भी चेस्ट में जो ईंटा वगैरह से मारा गया तो मेरा चेस्ट पे मेरे भी एक्सरे लिखा, मगर मुझे घर से पापा उतना ज़्यादा बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। ये जो दोनों उंगली कटा हुआ है इनके भाई का, तो
क्या चीज से काटा है? हथियार लेकर आया था, सब हथियार लेकर एंटर किया था। जैसे इसका भाई बचाने गया ना तो वहाँ से हथियार उठा लिया, सब हथियार लेकर उसके भाई पे भिड़ा, फिर मम्मी पे भिड़ा, हथियार से ही काटा वो उंगली। ये मेरे भाई एक बार मैं दिखाना चाहूँगी कि ये इनके भाई का उंगली है और इसको हथियार से काटा गया है। जब ये बीच बचाव में आते हैं अपने ही दिया गया है और किस तरह से मनचले आज़ाद अभी घूम रहे हैं। अभी ऐसे कितने मनचले होंगे जो आज़ाद घूम रहे होंगे और अपनी गंदी मानसिकता को पूरी करने के लिए अभी हाँ, ये भाई हैं आपके का पड़ा है उसके। हाँ, अदना खून को पूरा नोचा गया था। आपका हाथ है? हाँ, ये मेरा हाथ है, ये पूरा मेरा ये। अच्छा, आपके साथ जबरदस्ती हाँ, करने की कोशिश कर रहे थे हाँ, तब नोचा गया था? हाँ, ये पूरा मेरा उंगलियां पूरा। अच्छा, तो आपने देखा कि किस तरह से इस परिवार ने सफ़र किया है अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए, अपने घर के बेटी को बचाने के लिए किस तरह से सफ़र किया है। आपकी माँ के साथ भी हुआ था घटना? हाँ, मेरी माँ गई थी क्योंकि मेरी माँ बहुत कमज़ोर भी है, तो बाप भी होश होकर गिर गए, तो उनके ऊपर रट जो मारा गया ना, तो उससे पहले एक कबाड़ी खाने वाले एक भैया आए थे, वो बताए कि मैंने उनका हाथ खींच लिया था, नहीं तो तुम्हारी माँ का तो सर फाड़ दिया जाता और मेरी माँ पे एक रट भी लगता तो वो मर जाती, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। सेकेंड लहर से उनको बचाया गया, बहुत मुश्किल। आपको क्या लगता है कि इस वारदात के बाद आपके पिताजी ने आपको घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है? पापा बोल रहे हैं कि मत निकलो बाहर, क्योंकि सब डरा रहा है, धमका रहा है। मतलब कितने समय के लिए बाहर नहीं निकलो? अभी के लिए या फिर हमेशा के लिए बाहर अभी ये तो अभी नहीं पता है कि ये सब कुछ होगा, तो जाहिर सी बात है ये लोग सब फिर नहीं जाएंगे जेल, तो ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना अपना बदला लेने के लिए। जब मैंने उनका जवाब दिया तो इतना बड़ा बदला ले सकते हैं, तो वो लोग के साथ जब मैंने FIR करवाया तो वो लोग क्या कर सकते, वो तो अंदाज़ा ना हम भी नहीं लगा पाएंगे ना मेरे फादर को ही लगा पाएंगे। तो आपने प्रशासन से सिक्योरिटी मांगी है कि जब घर में घुसकर वारदात को अंजाम दे सकते हैं तो आगे क्या प्रूफ है कि वो अंजाम नहीं देंगे? हाँ, मैंने बोला था, जो SP आए थे घर पे तो उनको मैंने बोला था, तो उन्होंने बोला था कि ठीक है जो भी होगा ये सिक्योरिटी यहाँ पे मिल जाएगा, बट कोई मिला नहीं। इसके कारण मेरे फादर ने सारी जगह CCTV कैमरा लगवा दिया। कल रात में ही CCTV कैमरा सारा लगा है कि ताकि ऐसा कुछ भी हो तो, क्योंकि प्रूफ भी मांगा जाता है ना कि आपके साथ क्या हुआ, प्रूफ दीजिए। प्रशासन उसी दिन आया, उसी रात आया, पुलिस जीप्सी आया, सारा राउंड मारा तो देखा है कि पूरा ईंटा, मेरा चप्पल वहाँ पे, चूड़ी वहाँ पे फेंका हुआ उसके घर के पास, उसके घर के सीढ़ी के ऊपर मेरा चूड़ी टूटा हुआ, चप्पल है एक, मेरा भाई का वहाँ पे चप्पल है, मम्मी का वहाँ पे था दुपट्टा फेंका हुआ, सबको मारा गया। प्रशासन आई, ऐसा नहीं कि नहीं आई प्रशासन, मगर जब तक आई प्रशासन तब तक भाग गई। और एक को गिरफ्तार करने के लिए जब उसके घर को ढगढगाया गया, जिसके घर में मुझे लेके गया, मैंने बताया कि ये घर था, तो प्रशासन ने गेट खोलवाया तो नहीं खुल रहा, तो प्रशासन तोड़ने लगी गेट उसका। तब उसकी वाइफ ने गेट बहुत देर के बाद 15 मिनट के बाद गेट खोला है, तो फिर बाद में देखा गया कि उसके घर में कोई नहीं था, सिर्फ लेडीज़ 2 थी पड़ी हुई, तो उसमें से एक जेंट्स खाली थे। तो बोला गया कि ये गेट क्यों बंद है, तो बोले नहीं बूढ़ा आदमी है, सोया हुआ है, उसका तबीयत खराब है, तो उसको भी प्रशासन ने गेट खुलवाया। तो वही इंसान, उसी का बाप था जो वो भी गलत मेरे साथ जो किया था। बाद में जब मेरा भाई लोग जब पूरा जख्मी भी हो गया, मेरा भाई हाथ भी कट गया, उसके बाद भी मेरा भाई उससे लड़ रहा है, उसके बाद भी वो प्लम्बर वाला बचा रहा है मुझे कि ताकि मैं बच जाऊँ। जितनी भी लड़के आए सबको मारा गया है, मगर कोई भी सुनने में आया कि 1 लाख रुपए उसको बोलो कि ले ले, केस वापस ले ले। 1 लाख रुपए का इज्जत मेरा है, मेरा भाई मर जाता, मेरी माँ मर जाती, वो प्लम्बर मर जाता, तो क्या उसकी पूरी फैमिली को 1 लाख रुपए के अंदर में आप उसका बच्चा लौटा देते? मेरी इज्जत चली जाती तो क्या 1 लाख रुपए में मेरा इज्जत वापस आ जाता? मेरी तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती। पैसे से तौला जा रहा है। हाँ, 1 लाख रुपए बोला गया कि 1 लाख रुपए उसको बोलिए कि ले ले, अपना FIR वापस ले ले, 1 लाख रुपए उसको देंगे। सरकार से बस यही अपील करना चाहूँगी कि देश की बेटी की आंखों से जो आंसू निकला है, आगे किसी भी देश की बेटी की आंखों से आंसू ना निकले। कुछ ऐसा इंतजाम जरूर करें अपने देश के लिए, ताकि बेटियां जो है सुरक्षित रहे और अपने घर में और अपने ही क्षेत्र में, अपने ही देश में वो सुरक्षित और शान के साथ जी सके। आप देखिए कि मेरे साथ जो बैठी हुई हैं, इनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, दर्द के आंसू निकल रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। देखते हैं कि इनको इंसाफ कब मिलता है। आशा करते हैं कि सरकार इनको इंसाफ जरूर दिलाएगी। इसी के साथ अभी जंक्शन के साथ बने रहिए। धन्यवाद।